रेडी स्टार्ट। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना जांच के काम में तेजी लाने को कहा है। सरकार की चिंता इसलिए बढ़ी है कि कुछ दिन पहले तक जहां संक्रमण के मामलों में तेजी बनी हुई थी, वहीं अचानक मामलों में कमी आती दिखने लगी। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि मामले अचानक कैसे कम होने लगे। फिर कई राज्यों ने जांच के काम में जैसी शिथिलता बरती और लापरवाही दिखाई, वह भी कम चिंताजनक नहीं है। ऐसी भी खबरें हैं कि कई राज्यों ने अपने यहाँ जांच केंद्र ही बंद कर दिए। सवाल यह है कि अगर जांच ही नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि कौन संक्रमण से ग्रस्त है और कौन नहीं। ऐसे में संक्रमण और फैलेगा। समस्या यह है कि जैसे ही लगने लगता है कि हालात काबू में आने लगे हैं, तो जांच का काम बंद कर दिया जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि संक्रमितों का पता ही नहीं चल पाता। संक्रमित व्यक्ति चाहे वह लक्षण वाला हो या बिना लक्षण वाला, दूसरों के लिए जोखिम बन जाता है। अब ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत इसलिए भी है कि हम तीसरी लहर का सामना कर रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अपने निर्देश में कहा था कि जिन लोगों को संक्रमण के हल्के लक्षण हैं, उन्हें जांच करवाने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर है, ऐसे में लोग जांच करवाने से बचेंगे। इस निर्देश से यह मुश्किल खड़ी हो गई कि अगर किसी को हल्का संक्रमण भी हो गया और उसने जांच नहीं करवाई, तो वह दूसरों के लिए संक्रमण का वाहक बन सकता है। जांच का मकसद ही यह है कि संक्रमितों का पता लगाया जा सके और उन्हें एकांतवास में रखकर दूसरों को बचाया जा सके। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जो बुनियादी उपाय तय किए गए हैं, उनमें एक उपाय संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का पता लगाना भी है। पर जब से जांच के काम को नज़रअंदाज किया जाने लगा, संक्रमण के मामले बढ़े हैं। जहां जांच की रफ्तार कम पड़ी है, वहां मामलों में कमी दिखने लगी और सरकारें दावा करती दिखीं कि उनके यहाँ हालात काबू में हैं। कोरोना संक्रमण की प्रकृति इस तरह की नहीं है कि अचानक से मामले बढ़ने या कम होने लगे। कायदे से होना यह चाहिए कि हल्के लक्षण सामने आने पर भी जांच जरूरी हो और इसके लिए लोगों को भी पहल करनी होगी। कहा यह भी जा रहा है कि आंकड़ों में अचानक गिरावट इसलिए भी दिखी है कि जो लोग बाजार से किट खरीदकर जांच कर रहे हैं और संक्रमित निकल रहे हैं, उनके आंकड़े आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं हो रहे। कम जांच के पीछे इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी भी राज्यों के पास जांच के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। पैसा देकर निजी संस्थानों से जांच करवाना हरेक के बूते के बाहर है। इसलिए सरकारों को अब अपने स्तर पर भी जांच का दायरा बढ़ाना होगा। खास तौर से घनी आबादी वाले इलाकों में महामारी का संकट अभी जस का तस है। संक्रमण का रोजाना का
आंकड़ा 2,80,000 से ऊपर बने रहना खतरे की घंटी है। यह भी तब है जब सरकारों का ज़्यादा ध्यान सिर्फ शहरी इलाकों पर है। गांवों की क्या हालत है कोई नहीं जानता। कुल मिलाकर मौजूदा हालात से निपटने के लिए जांच बढ़ाना ही सबसे बड़ा उपाय नजर आता है। पैरा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में जगह हासिल करने के लिए महिलाओं को लंबी और कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। तब जाकर उनके लिए भी अवसर उपलब्ध हुए। लेकिन ऐसा लगता है कि नियम के मुताबिक एनडीए में प्रवेश की व्यवस्था होने के बावजूद अलग अलग वजहों से आज भी उनके सामने कई अड़चनें खड़ी की जा रही हैं। हालांकि यह ऐसा विषय है जिसमें अदालती दखल के मुकाबले खुद सरकार को प्रगतिशील नज़रिए का परिचय देते हुए महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक देने के लिए पहल करनी चाहिए थी। मगर हालत यह है कि अदालत में मामला साफ होने के बावजूद आज भी महिलाओं का रास्ता बाधित करने के बहाने तलाशे जा रहे हैं। सवाल है कि इस मसले पर अदालती प्रक्रिया के तहत महिलाओं के अवसर उपलब्ध करने को लेकर स्पष्टता के बाद भी सरकार उस पर अमल करने से क्यों हिचक रही है। यह बेवजह नहीं है कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सरकार से अपना रुख साफ करने को कहा है। अदालत ने केंद्र से पूछा है कि आखिर उसके आदेश के बावजूद वर्ष 2022 के लिए भी पिछले साल के बराबर एनडीए में महिला उम्मीदवारों के लिए 19 सीटें ही क्यों सीमित की गईं। गौरतलब है कि पिछले साल भी सरकार ने अवसंरचना की कमी की दलील देकर 19 महिलाओं को ही प्रवेश दिया था। हालांकि तब यह उम्मीद की गई थी कि कम से कम अवसंरचना की स्थिति में सुधार होने के बाद महिलाओं के लिए सीटों में बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन अब 2022 के लिए भी सरकार ने फिर उतनी ही संख्या में दाखिले का प्रस्ताव रखा है। सवाल है कि एक साल गुजरने के बावजूद अवसंरचना में कमी की हालत में सुधार के लिए सरकार ने क्या किया। क्या इसे अदालत के आदेश को लेकर भी सरकार के लापरवाह होने के तौर पर देखा जा सकता है। सरकार की नज़र में अगर अब ऐसी कोई समस्या बड़ी अड़चन नहीं है, तब फिर वह किन वजहों से महिलाओं के लिए अवसरों में कटौती कर रही है। पिछले साल के आंकड़े परिस्थितिगत कारणों से एक तदर्थ उपाय मान लिए जा सकते हैं, लेकिन इस पर ठहराव को कैसे देखा जाएगा, इस पर अदालत ने उचित टिप्पणी की है कि एनडीए में महिलाओं के लिए महज 19 सीट हमेशा के लिए नहीं होनी चाहिए। यह अपने आप में विडंबना है कि जिस दौर में देश के लिए रक्षा एक संवेदनशील पहलू है, उसे लेकर सरकार ढांचागत सुविधाओं की कमी को किसी मामले में एक अहम कारण के रूप में पेश करती है। खास तौर पर महिलाओं का सैन्य सेवाओं में प्रवेश कोई नया सवाल नहीं रहा है, मगर पहले भी सरकार ने अन्य वजहों के साथ साथ सह शिक्षा को भी एक समस्या के रूप में पेश करने की कोशिश की थी। इसके अलावा भी सरकार का इस मसले पर अब तक जो रुख रहा है, शायद उसी के मद्देनज़र याचिका में कहा गया कि योग्य और इच्छुक महिला
उम्मीदवारों को सिर्फ लैंगिक आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा में समान संरक्षण के मौलिक अधिकार का यह उल्लंघन है। स्टॉप।